to start our chapter number 9, hydrogen chapter. Our redox reaction chapter is completed before 2 days. Today we are going to start chapter number 9. First of all, I will give you a very brief idea about this chapter. What we have to study in this chapter. So only 3 topics they considered in our syllabus, they considered in our 70% syllabus, and that is only 3 topics. All the 3 chapters of this book of inorganic chemistry, chapter number 9, chapter number 10, chapter number 11. This all 3 chapters are of inorganic chemistry. All are very easy chapters, very easy chapters. रीडिंग वाले चैप्टर्स हैं सभी, और रीडिंग वाले चैप्टर्स में भी इन लोगों ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिलीट कर दिए। तो उसके ऊपर अब हम लोग नहीं भागेंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेटिंग फॉर अस। इसलिए जल्दी हम लोग क्या करेंगे, जितना काम का है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक को हमें पढ़ना है। दैट इज नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ ए डाइहाइड्रोजन, जो कि आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। आफ्टर दैट, hydrides of hydrogen, ionic, covalent and metallic hydrides, and in the last H2O2, वो पूरा टॉपिक H2O2 का वो हमें पढ़ना है। मीन्स दिस 3 टॉपिक्स आर इन अवर 70% and except this all are true. ओके, तो वेरी इजी चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आई डिस्कस्ड वन टॉपिक, अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्कूल, दैट इज सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द हाइड्रोजन एंड group 1 elements and group 17 elements. Those who were present in the school and in the present that lecture of mine, that तो भाई उन लोगों को बेनिफिट, बिकॉज ऑफ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई एक्सप्लेन्ड इन द स्कूल रिगार्डिंग द टॉपिक। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टुडे गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ ए डाइहाइड्रोजन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ए डाइहाइड्रोजन के अंदर 2 types of methods we use, that is number 1, lab method, how H2 is formed, how H2 will be formed, how H2 produced in the laboratory. Number 2, how H2 produced in the industries. It means a commercial method, industrial method भी उसे कहा जाता है। नंबर 1, very basic things on the basis of a reactions, on the basis of a concept, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को मैं यहाँ पे नोट डाउन भी करवाऊंगा। साथ में आप लोगों को रखनी है टेक्स्ट बुक, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी हो सकता है। कुछ उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमें सैंपल दिखता है उसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी दी गई हैं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वालों ने दिया गया है, दैट इज कोल्ड गैसिफिकेशन रिएक्शन एंड गैस शिफ्ट रिएक्शन। दिस 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हेडिंग प्रिपरेशन
ऑफ डाइहाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि कुछ रिएक्शंस आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ी हुई हैं, कुछ नई बातें यहाँ पे भी आप लोगों को जानने मिल सकती हैं। ओके, तो नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट, I have a Brahmastra of our, that is modern ABC। चलो, तो सबसे पहला रिएक्शन आप लोग मेन हेडिंग याद रख लोगे तो भी एग्जाम में अपने आप लिख पाओगे। नंबर 1, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स, तो चैप्टर नंबर 3 10th के अंदर आप लोग ये पढ़ के आए हो, मेटल प्लस एसिड गिव्स H2 गैस। तो वही रिएक्शन यहाँ पे करना है और ऐसा होगा, अभी आप लोग समझ सकते हो, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे डायरेक्ट। हाँ, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया गया हो, ऐसी बातें आप लोगों को क्या करनी है, नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते रहेंगे। ओके, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, तो चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, जिंक प्लस H2SO4 क्या देगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। एक और एग्जांपल ले सकते हो, Mg प्लस HCl, रिएक्शन बैलेंस हो नहीं हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो यहाँ पे बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस। एंड दिस इज लैब मेथड। ओके, दिस इज लैब मेथड, ये एडिंग हम लोग लिखना भूल गए, दिस इज लैब मेथड। ओके, लेबोरेटरी के अंदर हम लोग इस, अगर ये रिएक्शन करें तो आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर Zn डस्ट को यूज किया जाता है। डस्ट का मतलब होता है पाउडर फॉर्म ऑफ Zn मेटल। ओके, सेकंड जो है वो बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कली, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कली, अल्कली का मतलब होगा बेस। तो यहाँ पे बेरिलियम ले लिया प्लस 2NaOH, तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, Na2BeO2 प्लस H2 गैस। इसका नाम दिया जाता है सोडियम बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से भी देख लेंगे। ओके, थर्ड रिएक्शन जो है वो लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, तो रिएक्शन विथ वाटर, तो प्लस क्या करेंगे यहाँ पे मेटल, ये भी रिएक्शन आप लोग 10th के अंदर पढ़ के आए हो। ओके, तो मेटल ले लो Na प्लस करो H2O, क्या देगा यहाँ पे, तो NaOH प्लस H2 गैस। कोई भी मेटल यहाँ पे ले सकते हो आप लोग। H2O सोडियम, तो सोडियम आप लोगों को पता है कि कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, तो ये वाटर का टाइप कैसा होगा, दिस वाटर इज ऑफ कोल्ड टाइप, कोल्ड वाटर होगा। 10th में ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग Mg ले लें, Mg प्लस H2O, तो क्या बनता है MgOH ट्वाइस प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे वाटर का फॉर्म जो होगा वो कैसा होगा, दिस इज हॉट वाटर, क्योंकि लेस रिएक्टिव
एलिमेंट्स मैग्नीशियम और मीडियम रेंज वाले पकड़े। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लिखा जाए Fe+H2O, तो क्या बनता है FeOH ट्वाइस प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे वाटर कैसा होगा, स्टीम फॉर्म में। ये स्टीम फॉर्म में ये आप लोगों को वाटर मिलेगा। आराम से टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, तो आप लोगों को पता चलेगा। बहुत ही इजी रिएक्शन, बहुत ही इजी कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ओके, एक और रिएक्शन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है, कहाँ पे, 10th के अंदर। 10th के अंदर क्या सीख के आए हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए ब्राउन सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वहाँ पे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राउन सॉल्यूशन NaCl। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होगा, कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल या इसको एक दूसरा नाम क्या देंगे, अरे लैब तो हमने पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O। ब्राउन सॉल्यूशन तो आप लोग पढ़ के आए वहां पे। अब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, सिंपल देखो, पहले एक ऐसा कोई एक डब्बा ले लो, डब्बे के अंदर क्या होते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं, तो बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग इम्प्योर वाटर, और टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये वर्ड यूज किया गया है, इम्प्योर वाटर। वाई, तो याद रखना, इम्प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर यहाँ पे यूज करेंगे तो दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इम्प्योर, तो इम्प्योरिटी की तरह हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, तो एज एन इम्प्यूरिटी वी आर यूजिंग डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और पूरे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, एज एन इम्प्यूरिटी यहाँ पे यूज क्या होता है, एसिड्स। और हम लोगों ने पहले ऐसा देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 गैस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, O2 गैस ऑप्टिंग होगा। और ये H2 गैस हमारा क्या है, कैथोड है, और यहाँ पे क्या है, एनोड है। लेफ्ट एक बात आप लोगों को याद रखनी है, लोन, लोन याद रखोगे, लोन का मतलब लेफ्ट साइड, O का मतलब होगा ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड, N का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। लोन के टोटली ऑपोजिट कौन जाएगा, कैथोड साइड। ओके, तो आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो याद रखना है। मैं आप लोगों को सीधा यहाँ पे रिएक्शन लिखवाऊंगा, तो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज लिखनी है। एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा 4OH माइनस एक्वियस gives 2H2O plus O2 गैस
माइनस कैथोड के ऊपर रिएक्शन, कैथोड के ऊपर रिएक्शन 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स 2H2 गैस। तो ये दो रिएक्शन आप लोगों को कंपल्सरी यहाँ पे मेंशन करनी। चलो नोट डाउन करो आराम से यहाँ पे। फिर लास्ट एक पॉइंट को हम लोग कंसिडर करें एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को जो आगे क्वेश्चन बताया, क्या क्वेश्चन बताया, कोल गैसिफिकेशन एंड गैस शिफ्ट रिएक्शन, उसको अब हम लोग समझने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है, समझना है। ओके, हमारा कौन सा मेथड है ये, इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर नंबर 2 फ्रॉम कोक, फ्रॉम कोक। कोक का मतलब होगा कार्बन। जब कोल को समझना, जब कोल को थोड़ा सा हिट करेंगे, थोड़ा सा हिट करेंगे, तो वो जो नेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है दैट इज कोक। अब कोक को जब आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, या आप लोग ऐसा लिखो कि कार्बन सॉलिड, और ये कैसा रखना है, रेड हॉट कार्बन या कोक, रेड हॉट कोक लिखो, कार्बन लिखो, दोनों सेम होगा। जब इसका रिएक्शन आप लोग करवाते हो H2O गैस के साथ, मतलब ये क्या हो गया हमारा स्टीम, तो क्या बनेगा यहाँ पे बनता है CO गैस प्लस H2 गैस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बन मीन्स कोल, स्टीम, ओके, दोनों ने मिलके क्या बनाया, बोथ प्रोडक्ट्स आर इन अ गैसियस फॉर्म, ओके। इसीलिए इस कन्वर्जन को, दिस कन्वर्जन स्टीम प्लस कार्बन सॉलिड, तो कन्वर्ट होके क्या बना, गैस। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कोल गैसिफिकेशन। क्या नाम दिया जाएगा, कोल गैसिफिकेशन। कोक फ्रॉम कोक प्लस H2O गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। ये जो प्रोडक्ट बना उसे क्या नाम दिया गया, वाटर गैस। क्या नाम दिया गया, वाटर गैस। वाटर को यूज करके गैस, दोनों का कॉम्बिनेशन, नॉट सिंगल, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो नाम दिया गया वाटर गैस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन उससे भी छोटा एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस का मिक्सचर, और उसको हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल के प्रेजेंट में अगर इसको गर्म करें, हिट करें, तो ये भाई साहब जो है वो बना लेते हैं मीथेनॉल। क्या बनाते हैं, मीथेनॉल। अगर इंडस्ट्रीज के अंदर जाओगे तो मीथेनॉल को यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, एंड वी ऑलरेडी नो हाउ द डेंजर इज मीथेनॉल। बहुत खतरनाक है। कहाँ से बना, क्यों खतरनाक हो गया, कहाँ से बना, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज काइंड ऑफ पॉइजन। कहाँ से बना मीथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड में से। इसीलिए इस मिक्सचर को एक और नाम दिया गया सिन गैस। वाटर गैस और सिन गैस। सिन गैस का मतलब इट इज दिस मिक्सचर is used in the preparation of a methanol. Therefore,
mixture CO gas plus H2 gas is known as syngas और water gas। अब क्योंकि ये पॉइजन की तरह एक्ट करता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बाई कोई अच्छे वाले कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बाय ऑक्सीडेशन। अगर ये फिर से एक मिक्सचर लिया जाए CO गैस प्लस H2 गैस और इसको फेरस क्रोमाइट के अंदर FeCrO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया जाए, समझ, FeCrO4 के अंदर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो ये भाई साहब जो है वो कन्वर्ट होते हैं CO2 गैस प्लस H2 गैस के अंदर, CO2 गैस प्लस H2 गैस के अंदर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू CO2 गैस। देखो चेन क्या है, कार्बन कोक प्लस H2 गिव्स वाटर गैस, वाटर गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए मिथेनॉल, देयरफॉर इट इज नोन एज सिनगैस। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज गैस शिफ्ट रिएक्शन। गैस का हमने शिफ्टिंग किया, मोनोऑक्साइड टू डाइऑक्साइड में शिफ्टिंग किया, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज गैस शिफ्ट रिएक्शन। अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, CO हमें तो सिर्फ प्योर H2 गैस चाहिए, प्योर H2 गैस चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इस मिक्सचर को इन द प्रेजेंस ऑफ ए KOH मॉइस्चर, ये भाई साहब क्या करेंगे, इसका रोल क्या होगा, टू एब्जॉर्ब CO2 गैस। तो यहाँ से KOH के अंदर CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा और लास्ट में हमें क्या मिलता है, H2 गैस। प्योर तो नहीं लेकिन 90 इतना तो मिल ही जाता है। और टेक्स्ट बुक के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। नंबर 1, बेरियम हाइड्रोक्साइड में से हमें क्या मिलता है, 100%, 99.99% प्योर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से मिलता है। और फिर नीचे 4 लाइन्स टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई होंगी कि करंटली 77% जो है हाइड्रोजन वो कहाँ से मिलता है, हमें पेट्रोकेमिकल्स में से मिलता है। 4% सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनाया जाता है क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव रिएक्शन है और इस मेथड से चीप, दिस इज पेट्रोकेमिकल कंपाउंड, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से बनाया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट एक था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमें बताया। 4 नहीं 14% इज यूज्ड इन ओके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब जो भी प्रोसेसेस बाकी रहती होंगी एक इसके साथ आप लोग कंसीडर कर लेना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन को भी आप लोग क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हमें H2 गैस मिलता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए डाइहाइड्रोजन। जो भी बाकी रह रहा है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ले लूँगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग छोटा सा 3-4 पॉइंट लिखेंगे जिसमें से प्योर हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है, फिर सीधा जंप मारेंगे हाइड्राइड्स के ऊपर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।